Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. My name is Kamal. In today's video, we are going to discuss about force and its type. So, the first question arises, what do you mean by force? Force, pull or push are called force. Pull और push are called force. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुल करेंगे या पुश करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी फोर्स। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप अपने घर में जो आपके डोर लगे होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको जब आप खींचते हैं, पुल करते हैं, तब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जब धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, तब उस पर फोर्स अप्लाई होती है। सो इट मीन्स पुल और पुश आर कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम धक्का मारेंगे या अपनी तरफ खींचेंगे तो वो हो जाएगी फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स and unbalanced force. What is balanced force? If any object pushed from both sides with equal force, an object will not move. Such force are called balanced force. इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे दोनों साइड से और इक्वल फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो वो फोर्स कहलाएगी बैलेंस फोर्स। जैसे कि आपके पास एक ये बॉक्स है, इस पे आपने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है तो इसलिए हम यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे। इस पे आपने लगा दी 5 न्यूटन। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स लग रही है एंड इक्वल डायरेक्शन में, तो ये फोर्स कहलाएगी बैलेंस फोर्स। इस पे भी 5 न्यूटन लग रही है, इधर से भी 5 न्यूटन लग रही है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो यानी कि 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस पे 0 फोर्स लग रही है। Now the second is unbalanced force. What is unbalanced force? If any object pushed from both sides with opposite forces, an object will move. Such force are known as unbalanced force. अब unbalanced force क्या होती है वो देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे दोनों साइड से, बोथ साइड से, लेकिन अपोजिट फोर्स होगी, किसी तरफ ज्यादा होगी तो किसी तरफ कम होगी। जैसे कि बैलेंस फोर्स में इक्वल फोर्सेस थी, लेकिन इसमें हम अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे, किसी तरफ से ज्यादा होगी किसी तरफ से कम होगी और ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो फोर्स कहलाएगी अनबैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास वही बॉक्स है जो हमने इस एग्जाम्पल में लिया था और इस बॉक्स पे हमने लगा दी 5 न्यूटन की फोर्स और इधर से लगा दी 10 न्यूटन की फोर्स। तो इसमें क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाई है, एक तरफ से 5 न्यूटन एक तरफ से 10 न्यूटन। तो बॉक्स हमारा किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि इस तरफ फोर्स जो है वो ज्यादा लग रही है। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन की फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है। तो यानी कि इस अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि दोनों साइड से अलग अलग फोर्सेस लगती हैं और जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगी उसी तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं। आप लोगों ने एक गेम तो खेला ही होगा, रस्सी वाला। इसमें क्या होता है, एक रोप होती है और उसको इधर से दो चार लोग, ठीक है, इधर से दो लोग खींच रहे हैं, इधर से एक लोग खींच रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। इसमें ऑब्जेक्ट ये जो रोप है ये इस तरफ को जाएगी, क्योंकि इस तरफ से इस पे ज्यादा फोर्स लग रही है। मान लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन लग रही है तो यहाँ पे 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी, क्योंकि इस तरफ दो लोग हैं और इस तरफ एक ही लोग है, तो इस तरफ ज्यादा फोर्स नहीं लगेगी, इस तरफ लगेगी। तो ये फोर्स हमारी कहलाएगी अनबैलेंस फोर्स। अब इसी तरह अगर इस रोप पे यहां पे अगर दो लोग हो जाए और यहाँ पे भी अगर दो लोग हो जाए तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, यानी कि ये रोप
मूव ही नहीं करेगी, मूव तो करेगी इधर से उधर, लेकिन इसमें से कोई भी टीम जीत नहीं पाएगी, क्योंकि इस तरफ भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस तरफ भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो इसमें कोई भी जीत नहीं पाएगा और ना हार पाएगा, दोनों ही फोर्स इक्वल है। सो दिस इज ऑल अबाउट force and its type. I hope you enjoy this video, so please like, share and subscribe my video. Thank you.